नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल एग्जाम पनी से हमें। तो दोस्तों आज हमारी क्लास नंबर 12 है। इससे पहले हम 11 क्लासेस कर चुके हैं। अगर दोस्तों आप जूनियर असिस्टेंट 5512 की तैयारी कर रहे हैं और जीएस पढ़ना चाहते हैं तो इन क्लासों से बेहतर कोई क्लासेस नहीं हो सकती, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर जो पेपर था 1262 वाला उसको देख के इसमें जीएस का कंटेंट रखा है। और इसमें जीएस का कंटेंट आपने पिछली क्लास से अगर देखी है तो आप जानते हैं कितना अच्छा है, क्योंकि इसी प्रकार के अब क्वेश्चन आगे एग्जामों में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक, मतलब हिमांक में क्या परिवर्तन आता है। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, ये घट जाता है हिमांक। हमेशा याद रखो, बर्फ के साथ अगर नमक हम मिलाते हैं तो हिमांक घट जाता है, जिससे क्या होता है, बर्फ ज़्यादा देर तक ठंडा रहता है। मतलब आपने देखा होगा जो आइसक्रीम वगैरह होती है जिसमें बिकती हैं आइसक्रीम, उसमें जो बर्फ़ होता है उसके साथ नमक हमेशा मिलाया जाता है, जिससे कि ज़्यादा देर तक ये ठंडा रह सके। एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है दोस्तों, तो वार्षिक छल्ले। अगर आप कभी देखेंगे बहुत ज़्यादा पुराना पेड़ होगा, उसको काट के उसके अंदर मतलब गोल गोल छल्ले टाइप होते हैं, उनको गिन के हम पता लगाते हैं कि इस पेड़ की उम्र कितनी है। कैलामाइन किसका है इसके दोस्तों, तो जिंक का है। किसका है, जिंक का है, जिसको जस्ता कहते हैं, कैलामाइन। तो ये भी बात आप दोस्तों ध्यान रखेंगे, जी कैलामाइन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसका ये अयस्क है, तो आपको याद रखना है जिंक का। किसका, जिंक का। और जिंक सल्फाइड दोस्तों क्या होता है, तो चूहे मारने की जो दवाई होती है वह कौन सी होती है, वो जिंक सल्फाइड होती है। ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं। पौधों के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है, तो पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, हमेशा याद रखो तना। किससे प्राप्त होती है, तना, जिसको स्टेम कहते हैं। और जैसे कि अगर आप बात ध्यान देना कि गाजर, जो गाजर है, मूली है, जितनी भी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वे कौन सी होती हैं, वे जड़ होती हैं, जड़। तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, मतलब सलाद से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, गाजर, मूली, और एक चीज़ और होती है जो लाल लाल होती है, चुकंदर, तो वह भी क्या है, जड़ होती है। तो जड़ आप ध्यान रखेंगे कौन कौन सी है, गाजर, मूली, चुकंदर। और अगर हम बात करें किसकी, तने की, तो तना क्या होता है, हल्दी होती है। तो इनमें आपको डिफरेंस याद रखना है। और हल्दी कई बार पूछी जाती है पेपर में, मूली भी पूछी जाती है, गाजर भी और चुकंदर भी। अगर हम बात करें दुग्ध द्वारा फैलती है, तो दुग्ध द्वारा कौन सी बीमारी दोस्तों फैलती है, हैजा, हैजा, जिसको क्लोरेरा कहते हैं। प्याज में कंद की विशेष महक किसके कारण आती है, तो सल्फर यौगिक के कारण आती है। कौन से यौगिक, सल्फर यौगिक। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्याज में किसके कारण एक विशेष गंध आती है, तो वह किसके कारण आती है, सल्फर यौगिक के कारण। कौन से, सल्फर। बात करें नेपाली भाषा, सिक्किम, सिक्किम में बोली जाती है। तो नेपाली जो भाषा है वह कहाँ बोली जाती है, सिक्किम में बोली जाती है। अगर हम बात करें पैट 2021, पैट 2021 की बात करें तो वहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था, मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है, तो दोस्तों कहाँ बोली जाती है, केरल में। और कोंकणी कहाँ बोली जाती है, गोवा में। अब गोवा दोस्तों आगे हमने पिछली क्लासों में गोवा के बारे में कुछ बातें मतलब पूरा कंप्लीट पढ़ा था, गोवा कैसे क्या था। तो आपको दोस्तों ध्यान रखनी है कि नेपाली भाषा सिक्किम में बोली जाती है, कोंकणी गोवा में बोली जाती है। और गोवा के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे, जो रिवीजन कर लेते हैं, पिछली क्लास में हम इसको पढ़ा चुके हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 1530 में, तो कुन्हादी निन्नू, कौन था, कुन्हादी निन्नू, तो उसने क्या करा था, गोवा को कोचिन से क्या कर दिया था, इसको राजधानी बनाया था अपनी। पुर्तगाली का एक गवर्नर था तीसरा 1530 में, तो वो क्या करता है, गोवा को राजधानी बनाता है, राजधानी। और अगर आपको पता है तो गोवा से ही सबसे लास्ट में जो पुर्तगाली हैं वो जाते हैं 1961 में। और गोवा को राज्य का दर्जा कब मिलता है दोस्तों, राज्य का दर्जा, तो वह मिलता है 1987 में। तो ये पूरा आपको कंप्लीट यहाँ से देख लेना है, और पूरा गोवा की जो जानकारी है वह आपको याद रखनी है। और गोवा में एक बात और ध्यान रख सकते हैं आप यहाँ पे कि गोवा में कौन सी भाषा है, तो कोंकणी भाषा है। कौन सी भाषा है, कोंकणी भाषा है। तो गोवा को एकदम से आप कंप्लीट रखेंगे, क्योंकि गोवा से संबंधित अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री दोस्तों कौन है, तो वैलेंटीना टेरेस्कोवा है। ये प्रश्न एक बार पूछा गया था बीएड में, बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो आपको ये ध्यान रख लेना है दोस्तों। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं अंतरिक्ष से संबंधित कुछ बातें, स्पेस। तो हम बात करें कि प्रथम व्यक्ति कौन था अंतरिक्ष में जाने वाला, ऐसे हम एक तो देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें यहाँ पे क्या चीज़, कि पहला उपग्रह, पहला उपग्रह
उपग्रह, ये क्या लिखा है, पहला उपग्रह की अगर हम बात करें तो कौन सा है दोस्तों, अगर आपको पता हो बता सकते हैं, स्पुतनिक, स्पुतनिक, स्पुतनिक फर्स्ट। ये किसका था दोस्तों, तो ये रूस का था। और ये कब जाता है अंतरिक्ष में, तो 1957 में ये जाता है। तो एक बात तो आपको ध्यान रखनी है। लेकिन बात करें मतलब इसमें उपग्रह में बैठ के कौन सा व्यक्ति पहली बार गया, तो पहला व्यक्ति कौन सा था, हम उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों पहला व्यक्ति आपका कौन था, आपको पता हो तो कौन था, यूरी गागरिन। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, गागरिन। और एक बात ध्यान से आप ध्यान रखेंगे कि कब की बात है दोस्तों, जब पहली बार ये व्यक्ति जाता है तो ये 1961 की बात, 1961 की नहीं, हाँ 1961 की ये बात है। और ये 4 साल के बाद पहला क्या करता है रूस, कि अपना उपग्रह भेजता है अंतरिक्ष में, स्पुतनिक फर्स्ट। फिर उसके 4 साल के बाद पहला व्यक्ति जो अपना उपग्रह होता है उसमें भेजता है, उसका नाम क्या होता है, यूरी गागरिन होता है। क्या होता है, यूरी गागरिन होता है। आपको यहाँ से क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, पहली कि पहला उपग्रह कौन सा था, तो रूस का था, स्पुतनिक फर्स्ट था जो अंतरिक्ष में गया था। पहला व्यक्ति कौन था जो उसके मतलब उसमें बैठ के गया था, 1961 में गया था। और कौन था, ये यूरी गागरिन था। और ये भी कहाँ का व्यक्ति था, तो ये रूस का था, और रूस का ही ये यान था। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी भारत की। भारत, तो भारत का पहला उपग्रह दोस्तों कौन सा है, भारत का पहला उपग्रह दोस्तों कौन सा है, तो भारत का पहला उपग्रह हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट हो जाएगा। ये कब गया था दोस्तों, 1975 में। और पहले व्यक्ति कौन है दोस्तों, पहले व्यक्ति, तो पहले व्यक्ति आपको सबको पता है, राकेश शर्मा। ये पहले व्यक्ति हैं भारत के। तो यह जो आपको पूरा कंटेंट जो स्पेस से संबंधित है याद रख लीजिए इतनी बातें, क्योंकि इनसे संबंधित अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक बात आप यहाँ पे ध्यान रख लेंगे दोस्तों, कौन सी, कि ये डेट पूरी कौन सी थी। तो ये डेट भी आप पूरी ध्यान रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक प्रश्न पूछा, ये 12 अप्रैल थी। क्या थी, 12 अप्रैल। क्यों 12 अप्रैल 1961, क्योंकि 12 अप्रैल को एक दिवस मनाया जाता है, उसका क्या नाम है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, वह है अंतरिक्ष, कौन सा है, अंतरिक्ष उड़ान दिवस। और कौन सा, अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। और ये कब मनाया जाता है, 12 अप्रैल 1961 से ये बनाया, मतलब पहली बार 1961 में जो गए थे यूरी गागरिन, उन्हीं से मतलब ये बनाया जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी। आ जाते हैं अपने पहली वाली स्लाइड पे। बात करें माई ट्रूथ किसकी पुस्तक है दोस्तों, तो आपको याद रख लेनी है किसकी पुस्तक है, ये इंदिरा गांधी की है। हमने पिछली क्लास में आपको एक पुस्तक का नाम बताया था, कौन सी, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ। ये कौन किसकी पुस्तक थी दोस्तों, तो ये बात भी आपको ध्यान रख लेनी है, ये हमने बताई थी महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी। और अभी हमने बताई इंदिरा गांधी की माई ट्रूथ। तो आपको कैसी यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, कौन सी थी, माई ट्रूथ। अब ये दो पुस्तकें हैं, ये दोनों अलग अलग पुस्तकें हैं दोस्तों, एक है इंदिरा गांधी जी की और एक है महात्मा गांधी जी की, इंदिरा गांधी। अब आपको ध्यान रखना है, महात्मा गांधी बहुत बड़े व्यक्ति थे, हम याद करने के लिए ये ट्रिक यूज कर रहे हैं, तो उनकी पुस्तक का नाम भी बड़ा है, एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ। और केवल माई ट्रूथ किसकी पुस्तक हो जाएगी, क्योंकि इंदिरा गांधी छोटी थी तो उनकी पुस्तक इंदिरा गांधी की हो जाएगी, माई ट्रूथ। तो ये दोनों पुस्तक आप याद रख लीजिए, क्योंकि इन दोनों पुस्तक से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब दोस्तों हम देखते हैं थोड़ा सा मध्यकालीन भारत। तो हम बात करें गुलाम वंश की। गुलाम वंश में हम पहले देखो कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ चुके हैं कंप्लीट, इल्तुतमिश भी पढ़ चुके हैं कंप्लीट, रजिया सुल्तान भी हमने पढ़ लिया है। आज दोस्तों हम बलबन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे मैं बैकग्राउंड आपको समझा देता हूँ कि कैसे क्या है। तो गुलाम वंश की बात करें, आपको पता दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे। पहला कौन सा था, गुलाम वंश था।
इसका अन्य नाम क्या है दोस्तों? तो मामलूक वंश है, इलवारी वंश। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं कि गुलाम वंश के अन्य नाम कौन कौन से? मामलूक वंश, इलवारी वंश। कुल शासक दोस्तों कितने हैं? 11 हैं। कि ये क्यों? यहाँ पे आपको याद नहीं रखने की कितने, लेकिन आपको एक संख्या याद रख लेनी है कि 11 है। बात करें अंतिम शासक कौन था? कैमूर था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। स्थापना किसने करी? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये आपको सबको पता, 1206 से 1290। लेकिन अब जो 11 इनके नाम याद नहीं रखने आपको दोस्तों। आप सिर्फ समझिए, पहला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका जो लड़का होता है वो आराम शाह होता है, मैंने बताया था। और इल्तुतमिश कौन होता है? बदायूं का गवर्नर होता है, उसको जूट के युद्ध में हरा देता है आराम शाह को। पिछली वाली क्लास में हमने ये बात बताया इल्तुतमिश। अब बात करें चौथा कौन सा? रुकुमुद्दीन फिरोज शाह, फिर रजिया सुल्तान, फिर बहराम शाह, अलाउद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकुबाद और शमसुद्दीन क्यूमर्स। तो ये 11 व्यक्ति थे। हमने यहाँ पे जो अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं आपको पता है 4 से पूछे जाते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन। तो ये 3 हम पढ़ चुके हैं। आज चौथा ये बलबन है, इसको हम पढ़ेंगे। अंतिम शासक कौन था? तो कैमूर था। इसका पूरा नाम क्या था? तो शमसुद्दीन कैमूर था। तो ये आपको बैकग्राउंड थोड़ा पता होना चाहिए, जिससे कि आपको याद रखने में थोड़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। आइए बलबन के बारे में पढ़ लेते हैं। बलबन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, केवल वही हमें पढ़नी होती हैं। तो हम बता चुके हैं पहले ही कि जो दल चालीसा के सरदारों की हत्या किसने करी? बलबन ने करी। हमने बताया दल चालीसा कौन लेके आता है? तो इल्तुतमिश लेके आता है। इसको ख़त्म कौन करता है? बलबन। तो वही वाली बात यहाँ पे लिखी है दोस्तों कि दल चालीसा के सरदारों की हत्या कौन करता है? बलबन करता है। पिछली क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं। 1265 से 1287। ये कार्यकाल आपको याद नहीं रखना, ये एक दो व्यक्ति का इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी का इंपॉर्टेंट है, तो आपको वह याद रखना है। सारे जो मतलब ये उनके कार्यकाल होते हैं सिर्फ लिख देते हैं जिससे कि आपको समझ बने, लेकिन याद नहीं रखने आपको। पूरा नाम की बात करें तो गयासुद्दीन बलबन था। इसकी प्रथाएं कुछ इंपॉर्टेंट थी। लौह एवं रक्त की नीति थी। सिजदा क्या थी? सिर झुककर घुटनों के बल बैठना था। पाइबोस क्या थी? लेट कर पाँव चूमना था। नवरोज दोस्तों क्या थी? तो ये फारसी थी। 21 मार्च को नवरोज दिवस मनाते हैं। प्रतिबंध किसने लगाया? तो औरंगजेब ने लगाया था इस पे। किस पे? नवरोज पे। बात करें जिल्ह इलाही, तो इसकी उपाधि दोस्तों कौन सी थी? जिल्ह इलाही थी। अल्लाह की परछाई इसको कहते हैं दोस्तों। कब्र की बात करें तो मेहरौली में। मेहरौली कहाँ है? दिल्ली में है। ये बात। पोता इसका कौन होता है? कैकुबाद होता है। कौन होता है? कैकुबाद होता है। तो आज दोस्तों ये क्लास हम यहीं ख़त्म करते। क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर दोस्तों आप इसकी PDF वगैरह कुछ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक कहाँ होगा? तो जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें होगा। और इसका नाम क्या है? तो एग्जाम पनेसिया ऑफिशियल, ये आप सर्च करेंगे तब भी आपको ये चैनल मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको ये क्लास के बारे में बताना है कि कैसी लगी और आप इसमें क्या सुझाव देना चाहते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, ये भी हमें लिख के बता सकते हैं। तो आइए इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं।